नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का अंतिम अभ्यास MCQs प्रश्न को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नों को एकदम फ्रीक्वेंटली बहुत तेजी से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से प्रश्न क्या पूछे गए हैं और उसका आंसर क्या है। और इस प्रश्नावली 1D में हम प्रश्नों को थोड़ा स्पीड में हल करेंगे। क्योंकि स्पीड में यदि आप प्रश्नों को हल करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में थोड़ा तेजी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो MCQs में ही फंसे रह जाएंगे। तो और प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो जो प्रश्न मौखिक होने लायक रहेगा उसको मौखिक सॉल्व किया जाएगा और जो लिखित होने वाला होगा उसको लिखित किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या आप जानते हैं बहुविकल्पी का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? MCQs। MCQs का मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। क्लियर? तो दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए। क्लियर? तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका है धन पूर्णांक 6a + 5 यानी 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कौन सा है? 6a + 5 से आने वाला पहला, तो 6a + 5 से आने वाला पहला क्या होगा आपका? 6a + 4। कितना होगा आपका? 6a + 4 आपका होगा आंसर। कौन सा आंसर होगा? 6a + 4, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? उसमें से एक घटा देंगे। यदि पहला उससे पहले पूछता है तो क्या करते हैं? उसमें से एक घटाएंगे, तो यहां से घटाएंगे, 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा। इस प्रकार आंसर होगा। यदि कहता है ठीक बाद वाला, तो उसमें हम 5 में एक ऐड करते, कितना हो जाता? 6 हो जाता। क्लियर? आइए अब प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। अपरिमेय संख्या है, इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो रूट में 25 परिमेय है, 5 धन रूट 2 यही क्या है? यही आपका अपरिमेय है। तो इसलिए आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। इधर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर यही मिल गया है। अब है संख्या 4 रूट 3 क्या है? तो हमने आपको बताया था परिमेय और अपरिमेय का गुणा भाग जोड़ घटाना क्या होगा? सदैव अपरिमेय होगा। तो याद रखिएगा 4 रूट 3 जो दिया है ये क्या होगा? 4 रूट 3 आपका क्या होगा? अपरिमेय। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हुआ तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, कौन सी संख्या परिमेय होगी? तो ये दोनों रूट में है, नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, परिमेय छांटना है। ये अभी दोनों रूट में है, अभी नहीं होगा। रूट में 12 है, यह भी नहीं होगा। अब जरा सोचिए, जब 3 ऑप्शन नहीं हुए तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये चौथा ऑप्शन, सॉरी ये दूसरा ऑप्शन होगा, क्योंकि पहला तीसरा चौथा नहीं हुआ है। वैसे भी इसको थोड़ा हल करें हम। रूट में 5 धन रूट में 7 दिया है ना, और रूट में 5 माइनस रूट में 7 दिया है। इसको हल करेंगे तो वर्गांतर हो जाएगा। a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के रूट से रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में रूट 7 का हो जाएगा स्क्वायर। हल करेंगे आ जाएगा 5 - 7 बराबर कितना आ गया? -2। ये क्या है? ये परिमेय है ना, तो इसलिए आपका आंसर यही हुआ। क्लियर हुआ? इस प्रकार आपका क्लियर हुआ है। तो आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या हम 5 पर चलते हैं। ये क्या है? निम्नलिखित में परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या है? देखिए 2.7324 6 अनंत तक गया है, परिमेय संख्या नहीं है। रूट में 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ देख रहे हैं कुछ, यहाँ पर 2.737373। ध्यान दीजिएगा, इस बुक में यहाँ पर जो लिखा गया है या आपकी जो किताब में है वहाँ पे वो मिसप्रिंट है। क्यों मिसप्रिंट है? ये देखिए, ये 2 ऑप्शन गलत हैं। अब इस पे नहीं जाकर इस पे चलते हैं, तब पता चलेगा ये मिसप्रिंट है कि नहीं है। देखते हैं यहाँ पे कितना दिया है। यहाँ दिया है आपका रूट में 0.9। तो रूट में 0.9 ये क्या है? अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। क्यों? 0.09 होता तो उसका वर्गमूल 0.3 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं दिया है, 0.9 दिया है, रूट में अपरिमेय है। अब बताइए, जब 3 ऑप्शन यहाँ पे पहला दूसरा चौथा गलत हो चुका है तो बचा कौन सा आपका? तीसरा बचा। यही सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2.737373 है। यहाँ पर इसे ऐसे देना चाहिए कि अनंत तक गया है। संख्या 737373 रिपीट हुआ है, इसलिए यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कब? जब डैश 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 ऐसे दिया रहेगा तब, यदि ऐसे नहीं दिया रहे। क्लियर? क्योंकि ऐसे संख्या रिपीट बार बार हो रही है, कोई संख्या यदि रिपीट बार बार हो रही है तो अनंत तक जरूर जाएगी, लेकिन इसमें नहीं लिखा गया है। आप डैश डैश करके तब इसको सही करिएगा। इस प्रकार 5वें प्रश्न का आंसर आपका 5 का आपका 3 होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए। प्रश्न संख्या 6 क्या है? 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 98 को हमें तोड़ना है। जरा देखिए 98 का क्या हो जाएगा? 98 का कितना होता है? 49 दूना 98,
तो 2 गुणे 49 होता है, 2 गुणे 7 गुणे 7, 2 सते 14 सते 98। तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 7 की घात 2। देखिए 2 गुणे 7 की घात ऑप्शन कौन है आपका, 2 गुणे 7 की घात 2 का ऑप्शन कौन है, जरा देखिए 2 गुणे 7 की घात 2 का आंसर कौन है, ये है आपका दूसरा। क्लियर। इस प्रकार बात करते हैं 726 और 275 का में से होगा 726 और 275 का में से। आप में से निकालना सीख गए हैं या सीएफ निकालना सीख गए हैं, लेकिन इस एमसीक्यूज में आप नया तरीका सीखिए कि बहुविकल्पीय यदि प्रश्न आता है तो बिना में से निकाले आराम से कैसे करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन में हमें बताना है कौन सा 726 और 275 का कौन में से होगा, बिना में से, बिना गुणनखंड किए, बिना में से निकाले हम बताएंगे कैसे। 16 अगर देखिए जो मैसे होता है, जो मैसे होता है वो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करता, विभाजित करता है। संख्या से भाग करके देख लेते हैं मैसे है कि नहीं है। देखिए तो 16 से इसमें भाग करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसमें शायद हो सकता भाग जाए या न जाए, लेकिन देखिए यहाँ पे 5 है, 16 से लास्ट इकाई 5 है, भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर, क्लियर है एकदम। अब 15 से हम भाग करेंगे इन दोनों में, अगर मान लीजिए 15 में से है, इसमें भाग करेंगे, इसमें लगभग भाग जाए, यदि जा भी जाए तो यहाँ पे लास्ट में 6 है और इकाई अंक इसमें 5 है और अंतिम अंक की संख्या में 5 अंक है, इसे भाग देते हैं यदि तो उसी संख्या में भाग जाएगा जिसके अंत में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो चूंकि यहाँ 6 है, 726 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए भाग नहीं जाएगा। क्लियर। 16 से इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। 15 से इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं 17 से भाग करें। देखिए 17 चौका कितना होगा, 68 होगा। 17 चौका कितना होगा, 68। कितना बचा आपका 4 अर्थात 46। 17 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 46 आ जाए तो है ही नहीं, 17 भी ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रकार अब बात करते हैं 11 क्या है। यदि हम देखिए जब 3 ऑप्शन आपका नहीं हुआ तो क्या चौथा होगा, तुरंत आंसर आपका हो गया है, लेकिन चेक द आंसर कर लेते हैं। 11 से भाग करिए, 11 छक्का 66 बचेगा आपका 6 और फिर बचा हुआ 6, फिर 66, 11 छक्का 66, क्लियर, कट जाएगा। अब देखते हैं 11 दूना 22 बचेगा आपका 5, फिर एक और 5 है 55, 11 5 55। इस प्रकार संख्या 726 और 275 का में से कितना हो जाएगा आपका 11। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 भी आपका हुआ कंप्लीट। क्लियर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 है संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये n स्क्वायर माइनस 1 ये क्या है, 8 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 8 से। जरा ध्यान दीजिएगा तो कैसे देखिए हल करते हैं। ये पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है या सम संख्या है। आइए इसको देख लेते हैं किस पर ये काम करती है। देखिए ध्यान से आप, यहाँ पहला ऑप्शन उठाते हैं। यदि ये पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तो यदि हम इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम 0 ले लें, पूर्णांक में 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या -1 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत हुआ। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ हल करने पर पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। हमने अभी हल करके बताया पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर। क्योंकि हमने यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 में क्या रखा, n का मान हमने क्या रखा, 0 रखा। n का मान 0 रखने पर -1 आ गया, 8 से नहीं विभाज्य है। अब प्राकृतिक संख्या रखकर देखते हैं, क्या रखकर देखते हैं, प्राकृतिक संख्या रखकर देखते हैं। तो n का मान हम कितना भरते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हम n बराबर 1 भरते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0, 8 से कट जाएगा। क्लियर है। यदि हम n का मान पता कितना भरते हैं, यदि n का मान हम 2 भर लें तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 दूना 4 माइनस 1 3, 3 के 8 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। तो इस प्रकार प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन गलत हुआ। अब देखते हैं विषम संख्या होगा कि नहीं होगा। तो विषम संख्या भरते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 में क्या भरते हैं, n बराबर 1 भरेंगे। जब n बराबर 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, 0 8 से विभाज्य है। क्लियर हो गया है। अब 1 के बाद 3 आता विषम संख्या, तो जब n बराबर 3 भरेंगे देखिए क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 अर्थात 9 माइनस 1 बराबर 8, 8 से विभाज्य है। क्लियर है। यदि भरेंगे 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 25, तो 25 माइनस 1 बराबर कितना हुआ 24, क्या है 8 से विभाज्य है। इस प्रकार आपका संख्या कौन सा सही है, इसका आंसर कौन सा है,
इसका आंसर कौन सा है? आठवें का आंसर विषम संख्या। यदि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है ना, तो n क्या होगी? एक विषम संख्या होगी। ये विषम संख्या होगी तभी विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको ऐसे ही मौखिक करके लगाते हैं, इसके लिए हल नहीं करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, इसको भी मौखिक देखेंगे। यदि 65 और 117 के HCF को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है, m का मान बताना है। कैसे? यदि इसको उस रूप में व्यक्त कर सके तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। इस कर लेते हैं, आपको शायद दिख जाएगा। देखिए 65 और 117, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ लिखते हैं हम 65, यहाँ लिखते हैं 117। 65 का 5 गुणे 13 होगा, 117 का 3 गुणे 13, 3 तिया 9, 9 गुणे 13 कितना होता है? 117। क्लियर? या अब हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? HCF। क्लियर? तो दोनों में कॉमन कौन है? 13 कॉमन है, 13 हो जाएगा। 13 HCF आ गया है। अब क्या बोला है कि HCF को 65 m माइनस 117 के रूप में लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, HCF 13 दिया है, 13 बराबर में 65 m माइनस कितना बोला है? 117। इसको उठा के इधर करेंगे तो हो जाएगा 117 प्लस के 13 बराबर कितना हुआ? 65 के m। क्लियर? तो इसलिए कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 7 10, 7 यहाँ पे 3 7 10 हो गया है, 1 1 2 1 3 हो गया है, यहाँ बचा 1 बटे, यहाँ 65 का m में गुणा है तो इधर आएगा बटे 65 हो जाएगा। तो कितना आया? 65 दूना कितना आता है? 65 दूना 130 आता है। इस प्रकार आपका आ जाएगा आंसर 2। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? ये वाला। कितना आंसर आया इसका? आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। इन सभी प्रश्नों को वैसे लगा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये सब MCQs हैं। यदि हम इसको लॉन्ग में लगाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आएगा? हल करने पर कितना आएगा? 2 आएगा। वैसे याद रखिएगा, 65 और 117 13 से कटेंगे तो इसका HCF 13 है, तो 13 बराबर 65 m माइनस 117, ये इधर आएगा 130 हो जाएगा। 130 बराबर 65 m के, तो m बराबर 130 बटे 65 बराबर में 2 आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम वहाँ लगाया जाए जहाँ से कुछ फायदा हो। अब इसमें MCQs में जब मौखिक हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त है, क्या होगा? ठीक है, जब शेष बचे, क्या बचे? जब शेष बचे तो उसका देखिए हल कैसे होता है। उसके हल का रूल है अभिष्ट संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, 70 माइनस पहला शेष जो होगा कामा और 125 माइनस 8 का HCF। ध्यान देना, ऐसा जब प्रश्न आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इसमें और इसमें भाग देने पर इतना इतना शेष बचता है, तो पहली संख्या में से पहला शेष, दूसरी संख्या में से दूसरा शेष घटाते हैं और उसका HCF लेते हैं। जो HCF आएगा वही उसका आंसर होगा। क्लियर? जरा देखिए 65, 70 में से 5 जाए कितना हुआ आपका? 65 कामा 125 में से 8 जाएगा 117 का हमें क्या लेना है? HCF। अभी हम हल किए हैं 65 और 117 किससे कट जाएगा? 13 से। तो HCF कितना हुआ आपका? 13। इस प्रकार आंसर कौन होगा आपका? यहाँ पे आंसर पहला होगा। क्लियर? तो इस प्रकार 10वें का आंसर आपका हुआ कंप्लीट। 10वें का आंसर कितना आ गया आपका? 10वें का आपका आंसर आ गया 13। क्लियर? बिल्कुल आसान। यदि आप चाहें तो इसको आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन MCQ इसलिए हम नहीं चाहते इस पर टाइम वेस्ट हो। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 दिया गया है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक A और B को A बराबर इतना B बराबर इतना के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां X और Y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF बताना है। हमें क्या बताना है? HCF। हम क्या बताएंगे? HCF हमको बताना है। क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, A बराबर इतना दिया है, B बराबर इतना दिया है। जब HCF पूछे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता है और घात वाली संख्याएं दी हुई हैं, तो हमेशा याद रखिएगा HCF सबसे छोटी संख्या होगी। क्या होगी? सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी। यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो x³ और x में कॉमन क्या होगा? x होगा। क्लियर? और y² और y³ में छोटी कौन है? y² है। इस प्रकार HCF कितना होगा आपका? HCF होगा xy²। ऑप्शन देखिए कौन सा है? xy² आपके सामने, यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसको अब रिमूव करते हैं हम। अब हम प्रश्न संख्या आते हैं। प्रश्न संख्या आते हैं 12 पर। यदि दो धनात्मक पूर्णांक को P और Q को P बराबर इतना Q बराबर इतना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है?
ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम बताना है। अब जरा देखिए ध्यान से, पी और क्यू का एलसीएम बताना है। जब ऐसी संख्याएं देना एलसीएम बताना हो, देखिएगा एचसीएफ के लिए न्यूनतम संख्या चुनते हैं दोनों में से कॉमन, एचसीएफ के लिए जो सबसे बड़ी घात वाला होता है उसे चुनते हैं। ए और ए क्यूब में बड़ा कौन है? ए और ए क्यूब में बड़ा घात वाला क्या है? ए क्यूब है। क्लियर? बी स्क्वायर और बी में बड़ा वाला कौन है? बी स्क्वायर है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर कहाँ है आपका? ये सी ऑप्शन सही है। क्लियर? कुछ नहीं हल करना है, एकदम धुआं जैसे उड़ा देना है इसको, बिल्कुल आसान आसान एकदम दिया है। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर क्या है? 13। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। याद रखिएगा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? सदैव अपरिमेय होता है। ऑप्शन कौन सा होगा? पहला क्या होगा? सदैव अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। ये रेडीमेड सवाल है, एक बार आपके दिमाग में इसको उतार लीजिए, हमेशा के लिए बना रहेगा। 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित, जिसमें 1 और 10 दोनों है, 1 से 10 तक की संख्याओं जिनमें दोनों सम्मिलित है 1 और 10 में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम संख्या का मतलब 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का लेस है। ऐसी हमें संख्या उसमें चुनना है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से डिवाइड हो जाए, मतलब 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन से भी इसे हल कर सकते हैं, और वैसे भी आप रेडीमेड याद रखिएगा, वैसे याद रखिएगा 25-20 इसका आंसर होगा। क्यों? आइए देखते हैं। यूं देखिए, 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य हो ऐसा संख्या हमें चुनना है। तो बताइए 10 जो है, 10 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा ना, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। क्लियर? 100 जो है, जो 100 है 1 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 100 नहीं डिवाइड होगा, ऑप्शन गलत है। और 504, 504 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड होगा। पता है क्यों? क्योंकि 5 4 9 होगा, 9 से कट जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। पता है 5 से डिवाइड होने के लिए अंतिम अंक 0 या तो 5 चाहिए, जो कि है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बताइए, जब 1 2 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसलिए हमने पहले ही बोला है कि 25-20 क्या होगा? अभिष्ट संख्या होगी। तो याद रखना, 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, अर्थात 1 से 10 तक की संख्याओं का लसाअ 25-20 होगा। इसको याद रखिएगा, अपने मेमोरी में इसको फिट कर लीजिएगा। क्लियर? अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। क्या है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। सबसे छोटी संयुक्त संख्या मतलब समझते हैं? भाज्य संख्या। क्या हुआ? भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या का मतलब क्या हुआ? भाज्य संख्या। आप याद रखिएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। KHCF ध्यान दीजिएगा, 4, 2, 4 और 2 का HCF कितना हो जाएगा? 4 2 का HCF हो जाएगा 2। इन दोनों का HCF कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के HCF का HCF आ गया 2 का, उनके एलसीएम से है, का अनुपात उनके एलसीएम से है। अनुपात किससे निकालना है? उनके एलसीएम से। अब बताइए एचसीएफ कितना आ गया? 4 और 2 का आ गया 2। अब बताइए जरा, एचसीएफ आ गया 2, और बताइए एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा, जो बड़ा संख्या होगा इसमें से डिवाइड जब कर दे रहा संख्या 2 और 4 का लसाअ कितना हो जाएगा? 4। क्लियर? एचसीएफ हुआ 2, एलसीएम हुआ 4। अब हमें बता दीजिए कि अनुपात इनका क्या होगा। तो क्या पूछा गया है? HCF और LCM का क्या पूछा है? अनुपात। तो कितना आया है? 2/4 मतलब 1/2 बराबर कितना आ गया है? कितना आ गया है? ध्यान दीजिएगा, कितना आया आपका? कितना आया? ध्यान दीजिएगा, आपका आ गया 1/2 मतलब क्या हुआ? 1 संबंधित 2। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। अब ऑप्शन में देखिए कौन है? ऑप्शन में आपका है पहला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? इस प्रकार आपका हुआ। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपकी होगा, आपका होगा 4 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। तो 4 और 2 का HCF कितना होगा? 4 और 2 का HCF होगा 2। एलसीएम इसका कितना होगा? एलसीएम इसका होगा
4। अब बताइए दोनों का अनुपात पूछा है ना, या CF का अनुपात उसके LCM से कितना होगा, तो 2/4 करेंगे, 2/4 करेंगे कितना आ जाएगा 1/2। 2/4 मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/2 मतलब 1/2। इस प्रकार आपका आंसर कौन हो जाएगा 1/2 आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार ये अभ्यास हुआ समाप्त। तो चलिए इस प्रकार आपका क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं पूरा सभी प्रश्न हुए समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।